संसार में जिस किसी व्यक्ति को भी आत्मा का और परमात्मा का और इस सृष्टि के चक्र का, किस प्रकार से ये सृष्टि का चक्र घूमता है, ये ज्ञान पक्का हो जाए तो वो आत्मा मजबूत बन जाती है, निश्चिंत जीवन जीती है और निश्चय बुद्धि होकर वो आत्मा चलती है। जिस व्यक्ति को आत्मा परमात्मा का ज्ञान बहुत स्पष्ट हो जाए, आने वाले कल की नॉलेज, आने वाले कल का पता लग जाए कि भविष्य में क्या होने वाला है। बहुत लोग केवल एक जीवन तक बंधे हुए हैं। कैसे बंधे हुए हैं कि मैं कर्म ये करूंगा तो मुझे फल मिलेगा। बिल्कुल, कर्म की फिलॉसफी अलग है, जीवन का रहस्य अलग है और सृष्टि का, समय का ज्ञान अलग है। कर्म की फिलॉसफी में आप जो कर्म करेंगे वो फल मिलेगा। आम का बीज बोएंगे तो आम का फल मिलेगा, लेकिन समय को भी हमें समझना होगा। ठंडी, बरसात, गर्मी आपके कर्म का फल नहीं है। बहुत अच्छे से समझिएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आपके कर्म का फल नहीं है कि नहीं भाई? धरती, आकाश, सूर्य, चांद, सितारे आपके कर्म का फल नहीं है। तो हम केवल एक ही बात को लेकर चल लें कि कर्म सब कुछ है और इसी बात को लेने के कारण व्यक्ति पूरे समय कर्म में लिप्त है। नहीं, हमें एक एक बात को समझना होगा और ये समझाने की प्रक्रिया केवल एक पिता परमात्मा ही करते हैं। और ये जो मुरली है, ये मुरली उसी ज्ञान सागर परमात्मा शिव की वाणी है, मुख से सुनाई गई वाणी, इसलिए उसे मुरली कह देते हैं। चूंकि मुरली शब्द बहुत प्रसिद्ध है, मुरलीधर कहते हैं, मुरली वाला कहते हैं, तो इसीलिए मुरली शब्द कहा जाता है। वास्तव में ज्ञान वाणी है, परमात्मा की वाणी है, परमात्मा द्वारा दी हुई समझ है, बिल्कुल एक्यूरेट समझ, परफेक्ट समझ। तो जिस किसी को भी ये पक्का हो जाए, लंबे समय का ज्ञान हो जाए, पूरी दूरी का, बेहद का ज्ञान जिसको कहते हैं, बेहद के समय का ज्ञान, है कि नहीं भाई? आपका जो दुनिया में जितनी भी साइंस के आविष्कार हुए हैं और आपको प्राप्त हो रहे हैं, आप उसका उपयोग कर रहे हैं, तो वो आपके कर्म का फल नहीं है। सोचने की बात है। किसी न किसी ने निर्माण किया है, आप उसका उपयोग कर रहे हैं। तो कर्म की फिलॉसफी को समझना भी बहुत अनिवार्य है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। मतलब उसके कर्म से पूरा विश्व नहीं बंधा हुआ है कि नहीं भाई? विश्व अपनी गति पर अलग चल रहा है, पृथ्वी का कार्य अपने स्थान पर अलग चल रहा है, आपके कर्म पर आधारित नहीं है, आपकी सोच पर आधारित नहीं है। देखिए, आपको अपने जीवन का निर्माण करना है बहुत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, तो आपको एक एक बात समझनी होगी गहरे से, बिल्कुल। तो आप उसी हिसाब से पुरुषार्थ करेंगे। जैसा पुरुषार्थ करेंगे
वैसा आप अपने लिए स्वयं ऊंच पद बनाएंगे। हर एक व्यक्ति अपनी स्वयं की परीक्षा में जब पास होता है तभी वो सुखी रह सकता है, तभी वो सुखी रह सकता है। बाकी दुनिया में जितनी भी परीक्षाएं हैं, कोई दूसरा आपकी परीक्षा लेता है, उसमें आप पास हो गए, लेकिन स्वयं की परीक्षा में पास होना ये सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ी प्राप्ति है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। अभी जैसे कोई व्यक्ति किसी के साथ भी कहीं भी कुदृष्टि डालता है और कुदृष्टि डालने के बाद गलत हरकत कर लेता है, तो क्या वो जीवन भर आनंदित रह सकता है? कभी नहीं, कदापि नहीं। उसे पूरे जीवन भर वो बात कटोचती रहेगी कि मैंने ऐसा किया। वो अपनी परीक्षा में पास नहीं हो पाता। वो स्वयं को स्वयं सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं बाबा नहीं दे सकता। सबसे बड़ी बात है स्वयं को स्वयं सर्टिफिकेट देना। तो स्वयं को स्वयं सर्टिफिकेट वही दे सकता है जिसे परमात्मा के द्वारा सुनाए हुए ज्ञान पर पूर्ण निश्चय है और उस निश्चय के आधार पर वो पुरुषार्थ कर रहा है। अब आप अपने हृदय से पूछिए कि कितना निश्चय है, क्या निश्चय है? ये निश्चय है कि आप नारायण बनेंगे, क्योंकि प्यारे पिता परमात्मा तो लक्ष्मी नारायण बनाने आए हैं, तृष्णा मिटाकर कृष्णा बनाने आए हैं। तो ये पक्का है कि आप लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ये पक्का है कि सतयुग में आप जाएंगे। ऐसा पुरुषार्थ, अब इसमें अपने पुरुषार्थ की जांच करके एक्यूरेट नंबर अपने आप को देना, ये है योग, ये है गहरी समझ। तो बाबा रोज की मुरली में हमको ऐसे ऐसे विशेष पॉइंट देते हैं जिसको सुनकर समझकर हम अपने जीवन का बहुत सुंदर निर्माण कर सकते हैं और पूरी दुनिया को भी सुख दे सकते हैं। एक्यूरेट समझ ही सुख दे सकती है। नासमझी बिल्कुल सुख नहीं देगी। नासमझी बहस पैदा करेगी, नासमझी लड़ाई पैदा करेगी, नासमझी विरोध पैदा करेगी, नासमझी जमाने भर की विकृति लाएगी। तो एक एक गहरी समझ चाहिए। तो आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे यह पाठशाला है। भाई पाठशाला में क्या पाठ पढ़ाया जाएगा, समझ दी जाएगी। काहे की पाठशाला है? नर से नारायण बनने की पाठशाला है। और पढ़ाने वाले स्वयं सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सतगुरु है। हमेशा ही है वो हमेशा ही बाप है। बाप का स्वरूप उनका बदलता नहीं है। और यहां जिसने भी आपको जन्म दिया वो बाप आप ही के आकर बेटा बन गया। ये कैसे क्लियर होगा? ये आत्मज्ञान जब क्लियर होगा। तो वो तो बाप सदा ही बाप है। ये जो आपको स्कूल में टीचर है पढ़ा रहा है, कल आप उसके टीचर बन सकते हैं। आप उससे बड़ी पोजीशन में पहुंच सकते हैं। आप पढ़ाई पढ़ के पास करके प्रिंसिपल बन सकते हैं। तो वो फिर आपका टीचर थोड़ी रह जाएगा। तो वो सदा का शिक्षक है, उसको पहचानना। वो सदा का सतगुरु है, एक ही। ये गुरु तो बदल जाएगा। कितने गुरुओं की प्रवृत्ति, प्रकृति और स्थिति आप अभी देख रहे हैं वर्तमान में। तुम्हें इसी निश्चय में पक्का रहना है। तुम्हें कौन मिला है? सत बाप, सत टीचर, सतगुरु। कितने भाग्य की बात है, सोचिए। इससे बड़ा भाग्य हो सकता है क्या? ये निश्चय है क्या कि मुझे सत बाप, जिसको ये निश्चय हो जाएगा वो
मुरली पढ़ने से, समझने से 10 बार 12 बार मुरली पढ़ने की उसकी इच्छा होगी। यदि यार मैं मुरली के एक एक पॉइंट के आधार पर मैंने स्वयं का निर्माण किया है कि नहीं किया, उसे चिंता होगी, उसे होना लगा रहेगा। इसके सिवाय उसकी बुद्धि और कहीं जाएगी ही नहीं, किसी रिश्ते नाते में नहीं जाएगी, किसी शानो शौकत में नहीं जाएगी, कोई भी संग्रहण प्रवृत्ति में नहीं जाएगी। संग्रहण प्रवृत्ति किसे कहेंगे? बेकार की चीजों को आप धरे बैठे हैं, संभाल कर बैठे हैं, वो संग्रहण प्रवृत्ति के अंतर्गत आएगा। और आवश्यक चीजें हैं जो आपके जीवन में कार्य आ रही हैं, जो 10 साल में 5 साल में एक बार काम में आ रही हो, उसको भी यदि आप संग्रहण करके रखे हैं तो भी वो संग्रहण प्रवृत्ति कहलाएगी। बहुत लंबे समय के लिए संग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपका बहुत बेहद का परिवार है तो जितना बड़ा परिवार है उतनी सामग्री रहेगी, वो बिल्कुल राइट बात है। लेकिन यदि आप कुमार जीवन जी रहे हैं और सारा कुछ बटोर बटोर के रख रहे हैं तो वो संग्रहण प्रवृत्ति कहलाएगी, वो आपको दुख देगी। आप रखिए सामान, लेकिन वो आपको दुख देगी, वो प्रवृत्ति आपकी। कल जब प्राण छूटेंगे, उससे, उस वस्तुओं से जब अलग होने का समय आएगा तो आपको बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि आपकी बुद्धि उसमें लटकी रहेगी। इसलिए बाबा ने प्रैक्टिकल, ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ न्यौछावर करके एक बाबा को याद किया। नहीं तो आपको वस्तुएं ही याद आती रहेंगी, कौन सा सामान मेरा, क्या, सारे समय आपको वस्तु याद आती रहेगी। आवश्यकता की जो सामग्री आपने उपयोग किया भूल गए, नहीं संभालते बैठे रहो। तो बाबा की जो नॉलेज है वो बहुत चिंतन करने की है। तो तुम बच्चों को किस बात पर जरा भी फिक्र नहीं होना चाहिए, चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वैभव हो, किसी भी बात पर जरा भी फिक्र नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो भाई, कोई भी व्यक्ति यहां पर समाप्त खत्म होता नहीं है। वही आत्मज्ञान जो मैंने शुरू में बोला, अगर कोई चलते चलते हार्ट फेल हो जाता है तो ये चलते चलते हार्ट फेल हो जाता है, मतलब ये 2 तरह की बातें आ गई। आपके साथ ज्ञान में बहुत लोग चल रहे हैं और बहुत सारे लोग भाग गए, उनका दिल नहीं लगा, हार्ट फेल हो गया। हार्ट मतलब दिल, उनका दिल नहीं लगा इस ज्ञान में, भाग गए वो। तो आप मूंझ गए, अरे वो तो इतना बढ़िया चलता था भाई, फिर कैसे भाग गया? वो तो बहुत सुंदर क्लास कराता था, फिर कैसे छोड़ दिया? उसको भी नहीं देखना है। और दूसरा, ये जो स्थूल हार्ट फेल होता है, शरीर छोड़ देता है, उसमें भी फिक्र नहीं होना चाहिए। दोनों बातें हैं, क्योंकि तुम जानते हो हर एक को अपनी एक्ट करना है। देखो, दोनों बातें आ गई, हर एक को अपनी एक्ट करना है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि आत्मा ज्ञान और योग के संस्कार लेकर गई, चाहे वो यज्ञ से बाहर गई, चाहे वो इस दुनिया से बाहर गई है। उसमें दुख मनाने वाली कोई बात ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए वाली कोई बात नहीं है। और ही भारत की अच्छी सेवा करेगी, फिक्र की बात नहीं। यह तो ड्रामा की भाभी है। बाबा कहते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ये गीत भक्ति मार्ग में गाया गया। इसमें तुम ही हो शिक्षक, सतगुरु भी तुम ही हो, ये नहीं कहा गया। ये नहीं होने के कारण भटकाव हुआ। और तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, ये गाया, लेकिन समझा नहीं। यदि समझा होता तो पूरी कथाओं के अर्थ को बहुत अच्छे से समझ गए होते। बाबा कहते हैं ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे जानते हैं, बाबा भी बच्चे कह बुलाते हैं, और यह बाप दादा दोनों कंबाइंड है। शिव बाबा भी है और ब्रह्मा बाबा भी है, एक शरीर में दोनों आत्माएं हैं, लेकिन एक परम आत्मा है और एक आत्मा है।
पहले बाप दादा फिर बच्चे हैं। यह नई रचना हुई ना भाई। भाई बाबा आए यहां पर धरती पर और बच्चों की रचना की है, और बाप राजयोग भी सिखला रहे हैं। हूबहू 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से हमको राजयोग सिखला रहे हैं। बात जरा अच्छे से समझना। ये निश्चय होना चाहिए कि बाप और दादा दोनों बैठे हैं। ये वाणी किसकी चल रही है? बाप दादा क्यों बोल रहे हैं? रियल रिश्ता है, सदा का रिश्ता है। इसलिए ये जो बाप दादा हैं यही मुख्य है। भक्ति मार्ग में फिर उनके किताब बनाए, उनको गीता कह दिया है। बाकी ऐसी कोई बात ही नहीं है। बाबा ने वाणी चलाई है, परिवार बनाया है, अब उसे गीता कह दिया। परंतु इस समय तो गीता की कोई बात ही नहीं है। या पीछे शास्त्र बनाए, उसको कह दिया श्रीमद् भगवत गीता, सहज राजयोग की पुस्तक। भक्ति मार्ग में पुस्तक पढ़ने से फायदा नहीं होगा। ऐसे ही सिर्फ शिव को याद करने से कोई वर्षा नहीं मिल सकता। केवल बाबा बाबा करते रहोगे तो वर्षा नहीं मिलेगा। ज्ञान को अच्छी रीति समझना होगा, है ना भाई। केवल शिव बाबा को याद करने से सब कुछ हो जाएगा। बहुत लोग इसी भ्रांति में रहते हैं। समझने की जरूरत है। प्राप्ति के लिए समझ की आवश्यकता है। बाप है ही बेहद का वर्षा देने वाले, और वर्षा भी देते हैं कब? संगम पर। तो बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। जरा एक एक लाइन को पक्की करते जाना भाई। दूसरे भी जो सन्यासी आदि सिखलाते हैं, उनके सिखलाने और बाबा के सिखलाने में रात दिन का फर्क है। हाँ, जो दूसरे सन्यासी आपको सुनाते हैं आप सुनकर देखिए जरा, और बाबा जो मुरली सुनाते हैं, बहुत जमीन आसमान का अंतर है भाई। उन्हों की बुद्धि में गीता रहती है और समझते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई, व्यास ने लिखी। परंतु गीता तो न कृष्ण ने सुनाई थी, न कोई व्यास ने लिखी थी, न वह समय था। गीता तो अभी प्यारे बाबा सुना रहे हैं, अभी के समय में। न कृष्ण का रूप ऐसा हो सकता जैसा दिखा रहे हैं। बाप सब बातें क्लियर कर समझाते हैं और कहते हैं अभी जज करो। आप जरा जजमेंट करेंगे। वो जजमेंट कब कर पाएंगे? जब आप दुनिया देह दौलत से बुद्धि को थोड़ा हटाएंगे। बाबा कहते हैं उनका नाम भी बाला है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य बताने वाले ही नर से नारायण बना सकते हैं। बाकी नर से नारायण कोई बना सकते हैं क्या? नहीं, नारायण को ही भगवान कह दिए। सोचने की बात है। नारायण को देवता कहते हैं, नारायण को परमात्मा नहीं कहते। तो तुम बच्चे जानते हो, हम नर से नारायण बनने के लिए इस पाठशाला व रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं। शिव बाबा अक्षर अच्छा लगता है, बरोबर बाप और दादा जरूर है। इस निश्चय से तुम आए हो भाई। ये निश्चय है जो परमानेंट बाप है मेरा, जो कभी नहीं बदलते। बाप ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं और समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? बाबा कह रहे हैं भाई कि हम तुमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। तीनों कालों का आदि मध्य अंत, तीनों कालों का ज्ञान दे रहे हैं बाबा। ऐसे नहीं कि तुम त्रिलोकी नाथ बनते हो, तीनों लोकों के नाथ नहीं बनते हो। नहीं, तुम नाथ तो है बनते हो एक शिवपुरी के। उनको लोक नहीं कहेंगे। लोक मनुष्य सृष्टि को कहा जाता है। मनुष्य लोक चैतन्य लोक, और वह है निराकारी लोक। मनुष्य का जो लोक है वो चैतन्य लोक है। चेतना शरीर के साथ जागृत रहती है। शरीर छूट जाता है तो चेतना जैसे शून्य जैसी हो जाती है। उस चेतना को जगाकर रखना, बहुत गहरी बात समझना। उसके लिए बहुत चेतना वाला ज्ञान चाहिए। तो बाबा कहते हैं तुम सिर्फ त्रिलोकी की नॉलेज सुनाते हैं, त्रिलोकी का नाथ नहीं बनाते बाबा, है ना भाई। तीनों लोकों का ज्ञान मिला है,
इसलिए त्रिलोकदर्शी कहा जाता है। त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को भी त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे ना, विष्णु को भी त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे, उनको तो तीनों लोकों का ज्ञान ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण जो बचपन में राधे कृष्ण है, उनको त्रिलोकी का ज्ञान नहीं है। तुमको त्रिकालदर्शी बनना है, नॉलेज लेना है। बाकी कृष्ण के लिए कहते हैं त्रिलोकी नाथ था, परंतु नहीं, तीनों लोकों के नाथ तो उनको कहेंगे जो राज्य करे। कृष्ण जी को तो सिर्फ बैकुंठ नाथ कहेंगे ना भाई, वो सिर्फ बैकुंठ नाथ बनते हैं। सतयुग को बैकुंठ भी कहा जाता है, मतलब जहां बैर और कुंठा कुछ भी नहीं होती। यहां तो हर एक व्यक्ति कुंठित है, एक दूसरे से कुछ ना कुछ बैर है। पति पत्नी का अंदर से बैर भरा हुआ है, भले रह रहे हैं, हाँ, वासना के साथ कनेक्शन है, बाकी है कुछ नहीं। वहां पर किसी भी किस्म की कोई वासना नहीं होती। वह सूक्ष्म वतन की बात और वह मूल वतन की बात, सिर्फ तुम ही त्रिकालदर्शी बन सकते हो। तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है। बाबा ने एक दिन कहा था कि बच्चे तुम अपने नाम के नीचे लिखो थर्ड आई ओपनर। तीसरा नेत्र हम खोलते हैं ना भाई, बाबा के ज्ञान को लेकर, तो दिखाते भी है। भ्रुकुटी के बीच में तीसरा नेत्र है, इसलिए त्रिनेत्री कहते हैं। अब तीसरा नेत्र कौन सा है? भ्रुकुटी के बीच में वो आत्मा ही तो है ना भाई, बैठी है, बाकी पूरे शरीर में थोड़ी बैठी है। परंतु यह निशानी देवताओं को दे देते हैं, क्योंकि तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था हो जाती है तब तुम त्रिनेत्री बनते हो। वह तो इस समय की बात है, बाकी वह तो ज्ञान का शंख नहीं बजाते। उन्होंने फिर वह स्थूल शंख लिख दिया है, यह मुख की बात है, इससे तुम ज्ञान शंख बजाते हो। ये नॉलेज पढ़ रहे हो और नॉलेज पढ़ा रहे हो। जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी में नॉलेज पढ़ते हैं, यह है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। देखो बहुत अंतर हो गया ना भाई, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी के तुम स्टूडेंट हो भाई, है। साथ साथ तुम यह भी जानते हो कि हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, सब कुछ है मेरा बाबा। हाँ, सब कुछ तो मिल गया है तुझे पाने के बाद। देखो समझ कितनी अच्छी होती है। बाबा कहते हैं यह माता पिता हर हालत में सुख देने वाले हैं। कौन? शिव बाबा हर हालत में सुख देने वाले हैं। इसलिए कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो कृपा कौन सी कर रहे हैं? ये मुरली सुना रहे हैं, एक एक बात को समझा रहे हैं, यही तो बाबा की कृपा है भाई। बहुत अच्छे से समझना। यह है पीन, बहुत मीठा है, देवताओं जैसे मीठे कभी कोई हो ना सके। बच्चे जानते हैं भारत बहुत सुखी, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी था भाई, बिल्कुल पवित्र था। भारत मतलब भारत में रहने वाली पूरी जनता। केवल एक लक्ष्मी नारायण पवित्र नहीं थे, पूरा भारत पवित्र था। विषय वासना का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। ईर्ष्या का, द्वेष का, घृणा का, ग्लानि का, निंदा का, चिंता का, दुख का, अशांति का कोई नामो निशान नहीं था। ऐसा था हमारा भारत। अब भाई फिर से बनाने प्यारे पिता परमात्मा आए हैं, तो सुन लो अच्छे से मुरली, समझ लो और धारण कर लो, और फिर से वैसा भारत बना लो भाई। कहा ही जाता है वॉइसलेस भारत, अभी तो नहीं कहेंगे, अभी तो विषस्पतित कहेंगे पूरे भारत को। अभी तो सबके अंदर ये ईर्ष्या, द्वेष, ग्लानि, निंदा, घृणा सबके अंदर भरी हुई है। बाप कितना सहज कर समझा रहे हैं। बाप और वर्षे को जान जाते हैं। बाबा कितना मीठा बनाते हैं भाई। जिसने वर्षे को जान लिया वो सदा प्रसन्न रहेगा, उसकी प्रसन्नता अंदर से कभी खत्म नहीं होगी।
बाबा कहते हैं तुम भी फील करते हो, हमको श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है। श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है, मतलब श्रीमत कौन सी है? विषय विकारों से मुक्त रहकर पढ़ना और विषय विकारों से मुक्त रहकर पढ़ाना। श्रीमत क्या है? विषय विकारों से बच्चे मुक्त रहो, बस एकदम सिंपल सी बात है। उस विषय विकारों से मुक्त रहने के लिए सारे सिस्टम को बाबा ने समझाया है। खाना पीना, दृष्टि वृत्ति, रहन सहन, है ना भाई, वाणी चलाना, सबके ऊपर बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है ताकि आप विषय विकारों से मुक्त रहें। बस यही श्रीमत है। ऐसा नहीं कि फलाने स्थान पर ही जाना ये श्रीमत है, नहीं, हम और उन्हीं व्यक्तियों से मिलना ये श्रीमत है। आप अपनी समझ के आधार पर लोगों से आप मिलिए, परख शक्ति के आधार पर, ड्रेस के आधार पर मत मिलिए, श्रृंगार के आधार पर मत मिलिए, आत्मा को पहचान कर मिलिए। भक्ति मार्ग में छद्म कृष्ण भी दिखाया है, बहुत गहरी बात समझना। तो श्रीमत के आधार पर तुमको पढ़ना और पढ़ाना का मतलब क्या हुआ कि कोई हमको यहां पर कोई साकार में कोई परमिशन देगा तभी हम वो सेवा करेंगे, वो हम पढ़ा सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई परमिशन देने वाला नहीं है। परमिशन देने वाला एक बाबा है जो मुरलियों में परमिशन दे रहा है। सेवा की कोई भी युक्ति आपके बुद्धि में आई, संकल्प आया, तो आप वेरीफाई करा सकते हैं और फिर उसे जांचिए कि जिससे आप वेरीफाई करा रहे हैं वो स्वार्थ के वशीभूत होकर आपको डायरेक्शन तो नहीं दे रहा है ना भाई। तो श्रीमत के आधार पर बाबा ने जो कहा इसका बहुत गहरा अर्थ है। तो बाप और वर्षे को जान जाते हैं, यही धंधा है। बाकी कर्म भोग तो जन्म जन्मांतर का बहुत है ना भाई। भाई आपने किसी के साथ हिसाब किताब बनाया है तो उसका तो आपको भोगनी ही पड़ेगी, उसको कोई नहीं काट सकता, है कि नहीं भाई। किस कर्म का क्या परिणाम मिलेगा ये आपको अच्छी रीति समझना है। गाली देंगे तो गाली मिलेगी, प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा, जो देंगे वो मिलेगा, जो देंगे वो मिलेगा। बस अब आप देने में क्या दे रहे हैं ये देख लीजिए। फटे चितड़े कपड़े देंगे आप किसी को तो फटे चितड़े कपड़े मिलेंगे, झूठा बासी भोजन देंगे आप तो झूठा बासी भोजन मिलेगा। आप दे क्या रहे हैं, चाहे स्थूल में चाहे सूक्ष्म में। सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, जो देंगे वो मिलेगा, ये कर्म है, कर्म की फिलॉसफी को। इसलिए कुछ बातों को समझना बहुत जरूरी है। तो बाप कितना सहज कर समझाते हैं भाई। बाबा कहते हैं, अब उदाहरण दे रहे हैं बाबा, समझो कोई बीमार पड़ते हैं, कल हार्ट फेल हो जाता है तो समझा जाता है भावी ड्रामा की, उसका पार्टी उतना था, हार्ट फेल हुआ चला गया, ज्ञान योग में के साथ तो गया भाई। जो जैसा यहाँ पर पढ़ाई पढ़ के बुद्धि को विकसित करके जाएगा वैसा बनेगा। हमने एक वीडियो बनाया उसमें कि एक व्यक्ति खूब अच्छा चित्र बनाना सीख रहा था, दूसरे जन्म में 10 महीने के शरीर में ही वो चित्र बनाना शुरू कर दिया, है कि नहीं भाई। और एक व्यक्ति शराब पीकर शरीर छोड़ा तो दूसरे जन्म में छोटेपन में ही शराब पीना शुरू कर दिया। आप वो वीडियो देख लीजिए, ये केवल बताने तक की बात नहीं है, स्पष्ट सामने में आपको प्रत्यक्ष देखने मिलेगा। पिछले जन्म का चित्र भी और इस जन्म की हरकत भी। तो बाबा कहते हैं कि भाई कर्म भोग तो भोगना ही पड़ेगा। उनको शायद और पार्ट बजाना होगा कहीं दूसरी जगह जो हार्ट फेल होके गया, इसलिए दुख की कोई बात ही नहीं रहती है कि नहीं भाई। हमें ये ज्ञान रहे कि वो आत्मा, वही मैं कहने का ना कि आत्मा का ज्ञान बहुत जरूरी है। वो आत्मा दूसरी जगह पार्ट बजा रही है भाई। जैसे एक घर से एक बच्चा है या एक बाप कहीं काम धंधे के लिए बाहर जाता है तो घर परिवार वालों को ये ज्ञान रहता है कि भाई वो बाहर गए हैं, तो दुखी नहीं होते। लेकिन शरीर सहित बाहर गए हैं और शरीर से भिन्न होकर बाहर गए हैं, बस इतनी सी तो बात है। बाहर जाने वाला है कौन? जो पिताजी हैं आपके, जो बाहर गए हैं काम धंधे के लिए, वो है कौन? आत्मा ही तो है।
बस यही छोटी सी समझ। तो बाबा कहते हैं ड्रामा अटल है, उनको दूसरा पार्ट बजाना है तो फिक्र की क्या बात है, और ही भारत की अच्छी सेवा करेंगे, क्योंकि संस्कार ही ऐसे ले जाते हैं कोई के कल्याणार्थ। अब मान लो जब भी मैं शरीर छोड़ूंगा और फिर से मैं कहीं जन्म लूंगा तो कौन से कार्य करूंगा भाई मैं? इस जीवन में पूरे जीवन भर हमने सद्कार्य की तरफ ही बुद्धि लगाई है, तो फिर अब कौन सा कार्य करूंगा? क्या दुष्ट कार्य करूंगा क्या? कदापि नहीं करूंगा। संस्कार वही रहेंगे, मर्ज रहेगा आत्मा में, है कि नहीं भाई? ये गहरी समझने की बात है। वही बात कह रहे हैं, तो खुश होना चाहिए ना। समझाते रहते अम्मा मरे तो हलवा खाना, क्या मतलब हुआ? अम्मा मरे तो वो कढ़ाई में हलवा बना के नहीं खा लेना। अब भाई ये सुनकर आए तो हमने प्रैक्टिकल में देखा, एक भाई जो है जो ज्ञान रोज सुन रहा था, वो जब माँ की जो है मृत्यु हुई तो वो सही में हलवा बना के खाने लग गया, तो डिससर्विस हो गई। भाई अम्मा मरे तो हलवा खाना का मतलब क्या है? ये ज्ञान है हलवा भाई, समझ रखना। रोना धोना नहीं, दुखी मत होना, कहने का अभिप्राय ये है ज्ञान युक्त रहना, समझ युक्त रहना, इतनी गहरी समझ विकसित कर लेना कि वो जो अम्मा है वो आत्मा है। अब वो आत्मा किस संपर्क संबंध कहाँ है? अपनी कम से कम माँ को तो जान सकते हो जिसके साथ पूरा जीवन बिताया है ना भाई? जिसको परमानेंट देख रहे हो तो उसके बारे में तो जान सकते हो कि भाई हाँ इसका संबंध कहाँ था तो अब वहां जन्म लेगी। ये प्रैक्टिकल हमारे जीवन में हुआ है भाई, और बिल्कुल सच निकला है। इसका अनुभव भी हम आपको सुनाएंगे और शायद किसी वीडियो में हम सुना भी चुके हैं। तो बाबा कहता है फिक्र की कोई बात ही नहीं है, इसमें समझ चाहिए। तुम जानते हो हम एक्टर्स हैं, हर एक को अपना एक्ट बजाना है, एक्ट करना है कि नहीं भाई? ड्रामा में नूद है, एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाना ही है। यहां से जिन संस्कारों से जाएंगे वह गुप्त भी सर्विस ही करेंगे। क्यों? क्योंकि उस बच्चे की तरफ सभी आकर्षित होंगे। अरे भाई ये बच्चा तो कितना बढ़िया है? प्रेरणा लेंगे लोग कि देखो ये इतना छोटा सा बच्चा होते हुए कितना शांत रहता है, बिल्कुल हल्ला नहीं करता है, देखो कितनी अच्छी है, प्रेम से देखता है, मुस्कुराता है। उसके अंदर वही रहेंगे ना भाई, वो खुशी में रहेगा क्योंकि उसने बाबा को पा लिया है, उसने सारे ज्ञान को पा लिया है और पाकर शरीर छोड़ के फिर नया बच्चा बना है। तो बहुत गहरी बात समझने की है, तो सेवा ही होगी ना भाई। अभी देखो बाबा वही उदाहरण दे रहे हैं कि भाई गुप्त सर्विस करेंगे, आत्मा में संस्कार तो रहते हैं ना। तो सर्विसेबल बच्चे हैं मुख्य, हाँ, जो सदा सर्विस में लगे रहते हैं। मान भी उनका है, सर्विस भी कैसी? वो मैंने किया करने वाले नहीं, बिल्कुल सहज होकर निर्वाण होकर सर्विस करना। एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाना है, ये ज्ञान रहे तो सर्विस करने वाले, भारत का कल्याण करने वाले सिर्फ तुम बच्चे हो, बाकी और सब अकल्याण ही करते हैं, पतित बनाते हैं। अब दुनिया में जो फिल्म बना रहे हैं कौन सा कल्याण कर रहे हैं भाई? सबको भटका रहे हैं। दुनिया में जो भी कार्य कर रहा है सबको भटका रहे हैं। कथा कहानी में कोई भटका रहा है, तो कोई पिक्चर में भटका रहा है, तो कोई व्यापार में भटका रहा है, तो कोई धन दौलत के पीछे भटका रहा है, तो कोई देह के आकर्षण में जिसको भी भटका रहा है? भटका रहे हैं कि नहीं भटका रहे हैं? सब एक दूसरे को। एक हम ही है जो केवल ज्ञान की बारीक बातें बता रहे हैं। अब इसको कोई सुनने को तैयार नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि भटकने वाला रुकेगा कहाँ? उसकी बुद्धि तो भटकती रहेगी। बाबा कहते हैं सर्विस करने वाले सिर्फ तुम हो, बाकी सब अकल्याण करते हैं, पतित बनाते हैं। समझो कोई मान लो फर्स्ट क्लास सन्यासी मरता है, वहां ऐसे बैठ जाते हैं हम शरीर छोड़ ब्रह्म में जाकर लीन हो जाएंगे, तो वह जाकर कोई का कल्याण कर नहीं सकते ना भाई। वो तो क्या सोच रहे हैं? ब्रह्म में जाकर लीन हो जाएंगे तो उनकी अंत बुद्धि में क्या हुआ, तो वो किसका कल्याण करेंगे भाई? सोचने की बात है। क्योंकि वह कोई कल्याणकारी बाप की संतान थोड़ी ही है भाई। वो तो अपने उसी बाप को याद कर रहा होगा, उस बाप को तो जाना नहीं ना अच्छे से।
तुम कल्याणकारी की संतान हो, तुम किसका अकल्याण कर नहीं सकते, तुम तो जाएंगे कल्याण अर्थ। यह है ही पतित दुनिया, है कि नहीं भाई? सब एक दूसरे का अकल्याण ही करते हैं। बाप का ऑर्डिनेंस निकला है कि अभी यह भोग बल की रचना अब नहीं चाहिए। स्पष्ट बाबा ने ऑर्डिनेंस निकाल दिया है। यह तमो प्रधान है, और उसके बाद भी तुम अपने बच्चों को नहीं संभालो और उनको भोग की तरफ बढ़ा दो। काहे की सेवा हुई भाई? बच्चा तुम्हारी बात नहीं माना, उसको दूर कर देना, या उसी बच्चे का फिर सारा नेम दस्तूर निभाते बैठे हो। हमको रहम आता है ऐसे ज्ञानी तू आत्मा पर, बहुत रहम आता है। सारी दुनिया में उंगलियों में भी गिनने लायक लोग अभी तैयार नहीं हुए हैं। बहुत चिंता रहती है भाई मुझ आत्मा को। तो बाबा देखो, कल जो शाम को कह रहे थे वही लाइन आगे आ रही है। ऑर्डिनेंस निकाला बाबा ने कि भोग बल से अब संतान नहीं चाहिए, यह तमो प्रधान है। आधा कल्प से तुम एक दो को काम कटारी से दुख देते आए हो। कल काम कटारी के ऊपर विशेष क्लास कराई है शाम को, वो रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो इस पर आप जरा चिंतन करना बहुत गहरे से कि काम कटारी जन्म जन्मांतर दुख कैसे देती है। कल इसका पूरा विस्तार से समझाया है। यह रावण के 5 भूत हैं जो तुमको दुख देते हैं, यह तुम्हारे बड़े दुश्मन है। बाकी कोई सोनी लंका आदि थी नहीं, यह सब बातें बैठ बनाई है। बाप कहते हैं यह तो बेहद की बात है जो बाबा बता रहे हैं। सारी मनुष्य सृष्टि इस समय रावण की जंजीरों में बंधी हुई है, इसलिए आपको बुद्धि कहीं नहीं ले जानी है। सारे लोग जेल में कैद हैं, तो जेल के कैदी को सब लोग क्या देखने जाते हैं क्या, काम धाम छोड़ छोड़ के? तो सारी दुनिया जब जेल में कैद है तो मैं दुनिया को देखूं क्यों? सारी मनुष्य सृष्टि जंजीरों में। मैगजीन में भी चित्र अच्छा निकला है, सब रावण के पिंजरे में पड़े हैं, सब शोक वाटिका में है। अशोक वाटिका है ही नहीं, अशोक होटल भी नहीं है या तो सब शोक की होटलें हैं, बहुत गंद करते हैं। देखो बाबा, तुम बच्चे जानते हो स्वच्छ कौन है और गंदे कौन है। हाँ, वस्त्रों के आधार पर, श्रृंगार के आधार पर डिसीजन नहीं लेना भाई। आत्मा को पहचानना, आत्मा को अच्छी रीति पहचानना। हाँ, भक्के के आधार पर डिसीजन नहीं लेना कि हाँ बहुत बड़ा महल बना लिया है, बहुत अच्छा आश्रम खोल लिया है, हाँ अच्छी ड्रेस पहना है, चेहरा बढ़िया चमक रहा है, बढ़िया। तो चेहरा तो कैसे भी चमकाया जा सकता है, बहुत अच्छे से समझ रहा। बहुत लोग इस सब जाल में फंसते हैं। तो स्वच्छ कौन है, गंदे कौन है, ये तुम्हें समझ होनी चाहिए। अभी तुम फूल बन रहे हो, तुम बच्चे समझते हो आत्मा के रिकॉर्ड में कितना बड़ा पार्ट ढूंढा हुआ है। तो कोई भी कष्ट आता है ना, तो मुझे पूरा महसूस होता है भाई 84 जन्म हमने पार्ट बजाया है और 63 जन्म तो विकर्म किए हैं, तो कोई भी कष्ट महसूस होता ही नहीं। ज्ञान पक्का हो चुका है। ये पता नहीं कौन से जन्म का हिसाब किताब निकल आया है, क्योंकि भाई बिताते तो आए ना, ये तो सच्चाई समझ में आ गई है ना। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट बढ़ा हुआ है। ये ज्ञान भी पूरा पक्का होना चाहिए। देखो बाबा का ज्ञान कितना गहरा है, सोचो। है कहते भी है हम पतित तमो प्रधान है, गाते भी तो हो ना है, मैं मूर्ख खल कामी है। अभी है एंड, ये तमो प्रधानता की अब एंड करो, मैं आया हूं, बाबा कह रहा है। खूने नहा खेल भी होने वाला है, क्यों? एंड तो करना ही है ना भाई। है एक बम कितने लोगों को मार देगा, एक बम से कितने मर पड़ते हैं तुम जानते हो। अभी पुरानी दुनिया तो अब रहनी ही नहीं है। ये पक्का हुआ कि नहीं हुआ भाई? जिसको ये पक्का हो गया है वो मुरली के अलावा कहीं दूसरा पाठ पढ़ेगा ही नहीं। इसी मुरली को वो लाखों लोगों को भेजने का पुरुषार्थ करेगा, बार बार फोन करेगा कि भैया ये मुरली सुनिए आप अच्छे से। हाँ, वो इस कार्य से पीछे नहीं हटेगा, वो बुद्धि इधर उधर नहीं भगाएगा।
बाबा जब चलवा रहे हैं मुरली, एक एक शब्द का अर्थ बता रहे हैं, है ना भाई। अब बहुत लोगों ने कहा कि भाई आप ऑडियो मुरली की जगह वीडियो बनाइए, ऑडियो में उतना मन नहीं लगता, तो फिर हमने वीडियो बनाना शुरू किया फिर से। अब यह एंड बाबा कह रहा है, यह पुराना शरीर पुरानी दुनिया है, हमको नई दुनिया में नया शरीर मिलना है, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं श्रीमत पर। श्रीमत का अर्थ बता दिया अपने आप को। जरूर यह सब बच्चे उनके मददगार हैं। श्री श्री की श्रीमत पर हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट थोड़ा ही कहेंगे भाई। देखो क्या बोला बाबा ने, भाई वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट थोड़ी कहेंगे। यह तो हो ही नहीं सकता। पत्थर बित्तर में भगवान अवतार कैसे लेंगे? सोचने की बात है। उनके लिए गाते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम, तो फिर पत्थर बित्तर में कैसे लेंगे अवतार? जब जब बिल्कुल पतित बन जाते हैं, कलयुग का अंत समीप आ जाता है, तब मुझे आना पड़ता है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में क्यों आएंगे? कलयुग के अंत में। ये वाणी जो चल रही है, इससे ही स्पष्ट हो रहा है कि भगवान आके पढ़ा रहे हैं। अभी सारी दुनिया में कहीं भी नहीं है। वो तो व्यास ने पढ़ाया, ये कहते हैं। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी तो वाल्मीकि ने लिखी, भगवान ने आके पढ़ाया, ये कहीं भी नहीं लिखा है। और उन्होंने तो कृष्ण को भगवान कह के पढ़ते हुए दिखा दिया। अब कृष्ण को पढ़ाने वाले सांदीपनी आश्रम में जो सांदीपनी गुरु है, तो फिर वो कृष्ण से ऊपर हो गए कि नहीं हो गए? हैं? फिर आप कृष्ण की भक्ति कैसे कर रहे हो? सोचने की बात है। भगवान पढ़ेंगे क्या? रामचंद्र जी को गुरु वशिष्ठ ने पढ़ाया, तो पढ़ाने वाले ऊपर कहलाएगा ना। सोचने की बात है। हमको नई दुनिया में नया शरीर मिल रहा है, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये अच्छे से समझना। बाबा कहते हैं, अब तुम बच्चे मुझ बाप को याद करो अच्छी रीति। हाँ, बाबा पूछते बाबा की याद रहती है? कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। क्यों भाई? लौकिक बाप को भी कभी भूलते नहीं हो? है? यह बात बिल्कुल नहीं है। बाप निराकार एक बिंदी है, यह प्रैक्टिस नहीं है। कहते हैं ना, हमने ना तो कभी ऐसा सुना, ना उनको ऐसे याद किया। देवताओं को भी यह ज्ञान नहीं रहता भाई। यह ज्ञान तो प्राय लोप हो जाता है। अब मैं ये शरीर छोड़ के नई दुनिया में चला जाऊंगा तो ये ज्ञान थोड़ी रहेगा। अरे 5 दिन पहले का याद नहीं रहता है कि नहीं भाई? प्रवृत्ति मार्ग के लिए 2 रूप दिखाते हैं, ब्रह्मा सरस्वती, शंकर पार्वती, लक्ष्मी नारायण। तो बाबा ने क्या किया? प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना की ना भाई। ऊंचे थे ऊंचे है एक, फिर है सेकंड थर्ड। अब बाप कहते बच्चे देह सहित देह के सभी धर्म, देह के सब धर्म छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा बाप का बच्चा हूं, मैं सन्यासी नहीं हूं। बाप को याद करो, इस देह के धर्म को भूल जाओ। बड़ा सहज है। अभी बाप के साथ बैठे हो, बाबा ब्रह्मा द्वारा बैठ बतलाते हैं। बाप दादा दोनों कंबाइंड है। जैसे 2 बच्चे इकट्ठे पैदा होते हैं ना भाई, यह भी 2 का पार्ट इकट्ठा चल रहा है। आहा, क्या बात बोले बाबा। बच्चों को समझाया है, अंतमति सो गति हो जाएगी। तो अब भाई अंतमति सो गति हो जाएगी, तो बताइए आपका अंत कब है? डेट निश्चित है क्या? इसलिए कितनी सावधानी रखनी पड़े, बुद्धि में कोई भी कचरा 1 सेकंड के लिए भी ना आए। जब शरीर छोड़ते हैं उस समय बुद्धि कहाँ चली गई, तो वहां जाकर फिर जन्म लेना पड़ेगा। अंतकाल पति का मुंह देखती है तो बुद्धि का वहां चली जाती है, तो उस पति के घर में जाकर वो क्या बन जाएगी? उसी पति का नाती नातिन बन जाएगी वो। बहुत अच्छे से समझना। तो अंतकाल जो जैसी स्मृति में रहता है, उसी समय का बड़ा असर रहता है ना भाई। हाँ, अगर उस समय की स्मृति रहे कि कृष्ण जैसा बच्चा बनूं, तो बात मत पूछो फिर। तो स्मृति कितनी पक्की करनी है, क्योंकि अंतिम समय का तो कोई डेट आपकी निश्चित नहीं है। आपके शरीर में कहीं लिखी है क्या भाई इस तारीख को आप जाओगे, तो उस तारीख को पुरुषार्थ कर लेंगे? नहीं भाई, पुरुषार्थ निरंतर करना पड़े। देखो बाबा ने कितनी गहरी बात बोली। बहुत सुंदर बच्चा बन जन्म लेते हैं। अब तो अंतमति एक ही लगन रखनी है ना भाई, एक ही लगन रखनी है, नहीं तो घाटा आपका पड़ जाएगा। बाकी और कोई इसमें गुस्से वाली बात या
कोई जबरदस्ती वाली बात ही नहीं है। आप समझ जाओ, करो पुरुषार्थ, नहीं करोगे तो आप नहीं पाओगे भाई। कोई जबरदस्ती की बात नहीं है इसमें। देखो बाबा कहते हैं इस समय तुम क्या कर रहे हो, जानते हो हम शिव बाबा को याद करते हैं। सबको साक्षात्कार तो होता ही है, मुकुटधारी तो कृष्ण भी है, राधे भी है, प्रिंस प्रिंसेस तो होंगे, परंतु कब? सतयुग में व त्रेता में। आप कब बनेंगे प्रिंस प्रिंसेस? देखो कल वही बात चल रही थी कि पहले पहले दिन सतयुग में हम उतरेंगे कैसे, कैसे, है ना भाई? वही बात चल रही थी। देखो वही बात मुरली में आई है, वो सारा है पुरुषार्थ पर। सतयुग में उतरेंगे कि त्रेता में? जरा अपना पुरुषार्थ जांचो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम कहते हो हम तो 21 जन्मों के लिए रजाई लेंगे, इसलिए भाई कर लो कमाई 21 जन्म की, आया है बाबा लुटाने। चुन चुन के गीत बने, देखो मम्मा बाबा लेते हैं तो क्यों नहीं हम फॉलो करें भाई। नॉलेज को धारण कर फिर कराना भी है, इतनी सर्विस करनी है, तब 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध मिलेगी। भाई एक जन्म की कमाने के लिए आप कितनी मेहनत करते हो, दिन और रात एक करके व्यक्ति ने करोड़ों रुपया अरबों रुपया कमाया, ये शरीर छूटा और गया सारा। स्कूल में जो अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो कम मार्क्स लेते हैं। तुम अभी 5 विकारों रूपी माया रावण पर विजय पाते हो। तुम्हारी है अहिंसक युद्ध, है ना, इसमें किसी की हिंसा की कोई बात ही नहीं है। अगर राम को निशानी न देवे तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे कहा जाए, इसलिए एक निशानी दी है। तो बाप कहते हैं तुम कितना पुरुषार्थ करेंगे तो अंतमति सुगति होगी भाई। पूछ रहे बाबा, देह का भी ख्याल ना हो। देखो जब अपनी देह का भी ख्याल ना हो तो फिर अब सोचो, बाबा कहता है सबको भूलना है, सबको भूल कर एक बाबा को याद करो, अपना जीवन आबाद करो। अपना जीवन माने आत्मा का जीवन, आत्मा का ही तो जीवन है भाई, है कि नहीं भाई? शरीर का तो कोई जीवन ही नहीं है, तुमने छोड़ा और शरीर गया, तुम्हारे साथ ही तो शरीर है। तो जीवन किसका है? आत्मा का। और तुम आत्मा अजर अमर अविनाशी हो, तो अपना जीवन आबाद करो, मतलब 21 जन्मों के लिए आबाद करो भाई अपना जीवन। तो देह का भी ख्याल ना हो। बाप कहते हैं बच्चे तुम अशरीरी अर्थात नंगे आए थे, फिर अशरीरी नंगे जाना है। तुम इतनी छोटी बिंदी इन कानों से सुनती हो, मुख द्वारा बोलती हो। देखो कितनी छोटी बिंदी भाई मैं बोल रहा हूं। आपको वो बिंदी नजर आ रही है कि चेहरा नजर आ रहा है? कि कैसा चेहरा है कि कैसे बाल है। देखो हम आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरे में जाते हैं। अभी हम आत्माएं घर जा रही हैं। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर, है ना भाई? तो बाबा कहते हैं, बाबा बड़ा श्रृंगार कराते हैं जिससे मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से हम ऐसे बनते हैं। कैसे? कृष्ण कन्हैया जैसे, लक्ष्मी नारायण जैसे। गीता में भी है भाई कि मुझे याद करो और वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बिल्कुल सहज है। जिसने आत्मा के ज्ञान को पक्का कर लिया उसके लिए तो जरा भी कठिन नहीं है। पूरी मुरली, हाँ पूरी मुरली बिना मुरली हाथ में रखे भी सुनाई जा सकती है। हाँ भाई हूबहू अक्षर नहीं होंगे लेकिन बात तो सब वही होगी, है ना भाई? बहुत गहरी समझने की बात है। गाते भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना देवता धर्म की। बरोबर हम कल्प कल्प प्यारे बाबा आपसे ब्रह्मा द्वारा वर्षा पाते हैं। नापास होने से फिर त्रेता के क्षत्रिय धर्म में चले जाते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों धर्मों की स्थापना होती है। सतयुग में और कोई धर्म होते नहीं। इसलिए आप बहुत बारीकी से परखना स्वभाव संस्कार को देखकर कि ये क्षत्रिय धर्म का है तो ये त्रेता में ही जाएगा, और कोई उससे भी नीचे काम कर रहा है तो वो आएगा ही नहीं। भाई कितना भी ज्ञान सुना ले, ये समझने की जरूरत है।
बाबा कहता है सतयुग में और कोई धर्म होते नहीं, और सब बाद में आते हैं, उनसे हमारा कोई कनेक्शन है ही नहीं। हाँ, हमारा कनेक्शन केवल आत्म के धर्म में है, आत्मा के धर्म में, आत्मीयता में है। भारतवासी भूल गए हैं हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, ये सब भूल गए हैं। यह भी ड्रामा का पार्ट ऐसा बना हुआ है। अच्छा भाई, बाबा फिर सारे बच्चों को याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं भाई। और हम बच्चे भी बाबा को याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार, श्रीमत पर पढ़ने और पढ़ाने का धंधा करना है। श्रीमत मतलब पवित्र रहकर, बिल्कुल जरा भी किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, गिलानी, किसी देहधारी की स्मृति नहीं होनी चाहिए। बार बार रिश्ते नाते याद आया, अरे चलो भाई कोई काम नहीं है भाई, सेवा है, कोई कार्य है तो हमने किसी से बात की, कनेक्शन बनाया, वो अलग बात है। नहीं थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, चलो इससे बात कर लेते हैं, फलाने मित्र से बात कर लेते हैं, थोड़ा चलो यहाँ पान ठेले में खड़े हो जाते हैं, थोड़ा हम वहाँ बैठ जाते हैं, किसी क्लब में बैठ जाते हैं। हाँ नहीं भाई, जहाँ भी आप जाएंगे सेवा अर्थ जाएंगे। हमको तो कोई भी बुलाते हैं तो हम कहते हैं भाई 2-4-10 को और बुला लेना भाई, बढ़िया बैठ के नाश्ता चाय करेंगे और बढ़िया ईश्वरी चर्चा करेंगे, ज्ञान सुनाएंगे, तब तो हम आएंगे। ऐसे हम फोकट की सुनने सुनाने नहीं आएंगे। ऐसा बहुत गहरा ज्ञान है भाई ये। तो बाबा कहता है श्रीमत पर पढ़ने और पढ़ाने का धंधा करना है, ड्रामा की भावी पर अटल रहना है, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, बहुत एक्यूरेट बनना है। बनो तो अच्छी बात है, समझा रहे हैं भाई हम आपके लिए कैसे कैसे करना है। क्यों? बाबा ने गहरी समझ दी है और कहा है बच्चे तुम सबको समझाओ, तो समझा रहे हैं। अब आपको अच्छा लगे तो करो, नहीं लगे तो मत करो भाई, कोई जबरदस्ती नहीं है। दूसरी पॉइंट, अंत काल में एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए, इसलिए इस देह को भी भूलने का अभ्यास करना है, अशरीरी बनना है। अच्छा भाई, वरदान, मन बुद्धि में किसी भी बुराई को टच न करने वाले संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी भाव। एक एक वरदान, बहुत एक एक शब्द का गहरा गहरा अर्थ, बहुत गहरा अर्थ होता है। देखो, पवित्रता की पर्सनालिटी व रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच नहीं कर सकते। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता है, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग अपवित्रता है। आज बाबा ने अपवित्रता को और डीप समझाया है कि क्या है अपवित्रता। तो किसी भी बुराई को संकल्प में भी टच न करना, यही संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी की निशानी है। देखो कितना गहरा पुरुषार्थ है भाई। हाँ, चला रहे हैं हम, मान लो नहीं हम कहा नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल दिया। नहीं भाई, आपके अंदर था तो बोला, आपके अंदर था तो बोला। नहीं, मैं तो समझाने के लिए बोल रहा हूं, नहीं वो तो सेवार्थ बोल रहा हूं। नहीं भाई, बहुत गहरी बात है। आप समझाने के लिए बाबा का ज्ञान ही समझाएंगे ना, ऊंची ऊंची बात बताएंगे ना, और कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। अच्छा भाई, स्लोगन, मन की उलझनों को समाप्त कर वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाओ। उलझन को समाप्त कर क्या करो? उज्जवल बनाओ भाई। अच्छा भाई, ओम शांति।